एंड यू आर वाचिंग बिहार टुडे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपने सेमेस्टर 2 में फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट किया होगा तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ने हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में आपको पूरा सिलेबस कवर अप कर दूँ। एंड मेरे चैनल का हमेशा ये एम रहा है कि मैं मिनिमम टाइम पे आपका मतलब फुल सिलेबस कवर करूँ विद आपके एवरी पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आपके सिलेबस का यूनिट वाइज ये दिया गया है यहाँ पे सब टॉपिक्स वगैरह। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस मीन्स कि लाइक समथिंग मेक्स यू अनकंफर्टेबल, वरीड और अंडर प्रेशर। लाइक बिफोर एग्जाम आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी, वरीड आप फील करते हो ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स या और व्हेन फेसिंग टू मेनी टास्क। तो आप यहाँ पे स्ट्रेस आउट होते हो और आप काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हो, तो इसी को हम स्ट्रेस करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है स्ट्रेस का? एवरी वन एक्सपीरियंस स्ट्रेस डिफरेंटली। तो हर कोई का जो स्ट्रेस लेने का तरीका है मतलब वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं अपना बात करूँ तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस आउट नहीं होता हूँ। तो एंड इट नॉट ऑलवेज बैड, ए लिटिल स्ट्रेस कैन हेल्प यू अलर्ट एंड परफॉर्म बेटर। तो हल्की सी स्ट्रेस अगर होती है तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो अलर्ट रखने का काम करेगा आपको। बट टू मच स्ट्रेस है मीन्स कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। देन टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो ये बेसिकली आपके टाइम के बेसिस पे बांटी गई है स्ट्रेस को। फर्स्ट है आपका एक्यूट स्ट्रेस, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मान लो कि आप ऑडिटोरियम में आपका स्पीच है, तो स्पीच से पहले आप थोड़ा सा एंसियस फील करते हो, थोड़ा स्ट्रेस फील करते हो, तो वो छोटे टाइम के लिए। स्पीच जैसे ही खत्म होगी आपकी स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगी। देन एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, ये अगेन एंड अगेन होता है। मान लो कि आपकी बैक टू बैक टेस्ट या असाइनमेंट के डेट्स लगे हैं, तो आपको बैक टू बैक स्ट्रेस होता है कि अरे कल टेस्ट है, फिर कल असाइनमेंट भी देना है, फिर परसों टेस्ट है। तो इस तरीके से इसे हम एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। देन थर्ड है कोरियोनिक स्ट्रेस, जो कि लॉन्ग टर्म होती है। ये बेसिकली आपके कुछ वीक्स या मंथ या ईयर के लिए हो सकती है। एंड इसमें क्या है कि ये बेसिकली आपकी फैमिली, मान लो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो ये कोरियोनिक स्ट्रेस आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो सकता है। देन इसके इफेक्ट के बेसिस पे बात करेंगे तो यू स्ट्रेस, जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस होती है। ये गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस है जो कि मोटिवेट करता है आपको अच्छा करने के लिए। लाइक आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस तरीके की अगर स्ट्रेस हो रही है तो ये बेटर है आपके लिए। देन डिस स्ट्रेस, जो आपके स्ट्रेस रिलेटेड वो है थिंकिंग प्रॉब्लम। इसमें आपकी मेमोरी लॉसेस वगैरह, मेमोरी इश्यूज हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स बैक टू बैक आ सकते हैं। बिहेवियरल चेंजेस, आपको टू मच ईटिंग एंड लेस ईटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अवॉइड पीपल एंड बिकमिंग लेजी और एग्रेसिव हो सकते हैं। यूजिंग अल्कोहल और ड्रग को, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पर ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट यूनिट है आपका स्ट्रेस एडेप्टेशन एंड रेजिस्टेंस, यानी किस तरीके से व्हाट इज़ एडेप्टेशन टू स्ट्रेस। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप किस तरीके से कोई भी स्ट्रेस के सिनेरियो को अडेप्ट करते हो एंड उसे कोप करते हो। तो यहाँ पे सबसे फेमस थ्योरी आती है गैस थ्योरी, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बाय हेंस सेनले ने दिया था। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म के बेसिस पे स्ट्रेस को 3 स्टेजेस में बांटा है। तो फर्स्ट स्टेजेस है अलार्म स्टेज, जो कि आपकी बॉडी को अलर्ट रखने का काम करेगा, और ये फर्स्ट रिएक्शन होती है टू स्ट्रेस, जहाँ पे आपके हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगे, ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगा। देन है रेजिस्टेंस स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वहाँ पर पर्टिकुलर हार्मोन लाइक कोर्टिसोल वगैरह निकलती है, जो आपके स्ट्रेस को बैलेंस करने के कम करने का काम करेगा। देन एग्जॉस्शन स्टेज, ये लाइक यहाँ पे आपका बॉडी मतलब कहीं ना कहीं वो थक जाती है एंड वो कांट फाइट एनीमोर, यानी वहाँ पे वो अब आपकी जो बॉडी है वो सह नहीं सकती इस स्ट्रेस को। तो ये काफ़ी बैड टाइप ऑफ स्ट्रेस होती है, जहाँ पे आप कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। सिमिलरली पर्सनल स्ट्रेस आपके इंटरनल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे नेगेटिव थिंकिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपको स्ट्रेस है। फेलियर है, फियर ऑफ फेलियर है, पुअर टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ इशू, अनक्लियर गोल्स। सोशल स्ट्रेस, जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, पीयर प्रेशर है। मान लो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं और आपको भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप भी लो, तो यहाँ पीयर प्रेशर एक डेवलप हो गया है। देन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, जैसे पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी से होती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सोशल आइसोलेशन और बुलिंग, यानी आप जो सोशल एक कनेक्टिव होती है उससे बिल्कुल आप मतलब कट ऑफ हो गया और लोनली रहना स्टार्ट कर दिए, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है। देन रीफ्रेमिंग ऑफ हैबिचुअल स्ट्रेस रेजिस्टेंस मीन्स की रीफ्रेमिंग मीन्स की कोई भी लाइक आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे आप किस तरीके से चेंज करते हो। लाइक मैं आपको रीफ्रेमिंग का एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि आपको रीफ्रेम कैसे करना है, चेंज पर्सपेक्टिव, यानी इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट डू दिस, से दिस इज़ हार्ड बट आई विल ट्राई
माय बेस्ट। तो सीधे मना करने से बेहतर है कि आप कहो कि ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो एक पॉजिटिव वे में होती है। फाइंड पॉजिटिविटी, आपको हर कुछ प्रॉब्लम्स में अच्छी चीज़ें ढूंढनी है और उन्हें लर्न करना है। देन चैलेंजेस नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है, पूछना है कि इज़ दिस थॉट रियली ट्रू, ये सच में मेरी रियली थॉट्स है एंड या फिर मैं ओवर रिएक्टिंग कर रहा हूँ। देन अपना ह्यूमर एंड एक्सेप्टेंस को आप यूज़ करें, जहाँ पे छोटी सी गलतियों पर स्माइल करें, तो इससे आपको स्ट्रेस कम हो सकता है। देन उसके बाद बात करेंगे सिचुएशन। हाँ, यहाँ पे यू फेल है टेस्ट, मान लो कि आप फेल हो गए टेस्ट में, तो आपका रिस्पांस होना चाहिए कि जनरली लोग देते हैं कि आई एम स्टूपिड एंड आई विल नेवर सक्सीड, तो इसको रीफ्रेम करना चाहिए कि जैसे मेरे खुद के ही CGP काफ़ी कम आ जाते हैं कॉलेज में, तो दोस्त मेरे कहते हैं तुम तो पढ़ते हो, तुम्हारे कैसे CGP कम आ गए, तो मैं कहता हूँ अरे अभी तो बाकी और भी सेमेस्टर बाकी है, तो मे भी इस टाइम कम रह गया मेरा CGP, तो नेक्स्ट टाइम आई विल वर्क हार्डर एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम, तो मैं ये कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 आपका खत्म होता है। देन स्ट्रेस अवेयरनेस है। स्ट्रेस अवेयरनेस मीन्स कि लाइक अपने इमोशन और थॉट्स को एंड एक्शंस को आप किस तरीके से सेल्फ अवेयर हो, एंड बेसिकली सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको स्ट्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। देन इसमें एक और आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अडेप्टिव एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर। अडेप्टिव मीन्स कि जहाँ पर हेल्दी और पॉजिटिव वे में आप स्ट्रेस को हैंडल करते हो, जैसे जब भी आपको स्ट्रेस होती है तो आप डीप ब्रेथ लेना स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। देन माल एडेप्टिव मीन्स कि आप काफ़ी अनहेल्दी वे में डील करते हो स्ट्रेस को, जिसमें मान लो कि अवॉइड करने के लिए आप ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो इनके बीच में कैसे किस तरीके से रिलेशन है कोई भी स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि जैसे मान लो कि आपने आपका पूरा डे जो है वो काफ़ी वर्कलोड था और आपको स्ट्रेस हल्की फुल्की है, मतलब आप टायर्ड फील कर रहे हो और घर पे आ गए, तो अब कॉल पे आपको बात हो रही है एंड फ्रेंड से आपके हल्की फुल्की बात पर मिसकम्युनिकेशन हुआ और आपके झगड़े हो गए, तो इसी को हम कॉन्फ्लिक्ट करें। अब ये झगड़े से भी आपको स्ट्रेस हो गया, एक तो पहले से स्ट्रेस था एंड और पुअर कम्युनिकेशन के साथ और आपको स्ट्रेस हो गया, तो इसी तरीके से रिलेट करती है आपके स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली। तो एक साइकिल बन जाती है जहाँ पर स्ट्रेस, पुअर कम्युनिकेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मोर स्ट्रेस आपको हो गया। तो इसे मैनेज करने के तरीके क्या हैं, तो आपको इस सिचुएशन में अब आपको लग रहा है कि अब तो मेरे झगड़े होंगे मेरे दोस्त के साथ, तो यहाँ पे आपको काम रहना है और डीप ब्रेथिंग करनी है। देन आपको सामने वालों को लिसन करना है एक्टिवली एंड फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉट ब्लेमिंग, ब्लेम नहीं करना है कभी भी किसी को। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि आपको दिमाग काम नहीं कर रहा, आप किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुँच रहे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ब्रेक लेना है एंड थोड़ी देर बाद ही वापस रिटर्न होकर अपना डिसीजन बताना है। देन स्ट्रेस और एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़, तो ये कैसे रिलेट करती है, कई लोग जो जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं कि स्ट्रेस को स्केप करने के लिए वो स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। ये टेम्प्रेरी रिलीफ तो है लेकिन परमानेंट आपके हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डेंजरस होती हैं। देन ये आपका यहाँ पर ये यूनिट खत्म होता है एंड यूनिट 4 है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहाँ पे बेसिकली आपके किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज करते हो, कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीके हैं व्हाट इज़ ए कम्युनिकेशन बाय कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, जैसे आप अपने कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स आप काफ़ी अच्छे रखें, मतलब मिसकम्युनिकेट ना करें, मतलब जितने आप गुड कम्युनिकेशन करोगे उतनी बेहतर होगी, आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिड्यूस होगा, स्ट्रेस भी कम होगा। देन बिल्डिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप, यानी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर जो कि आपको फील कराते हैं, आपको सपोर्ट करते समझते हैं, ये भी आपको स्ट्रेस को कम करेगा। देन हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे हेल्प एक्सप्रेस फीलिंग, जहाँ पर ब्लॉटिंग अप इमोशन इंक्रीज स्ट्रेस, शेयरिंग देम रिड्यूस द प्रेशर, मीन्स कि आप अपने इमोशन को हाइड नहीं करें बल्कि उसे शेयर करें अपने लव वन के साथ। देन हम बात करेंगे इम्प्रूव टीम वर्क एट वर्क और स्टडी, मान लो कि आपको 10 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन देना है लेकिन आप पे ये काम आ गया कि एक ही बंदा पूरा प्रेजेंटेशन बना रहा है 10 लोगों का और 9 लोग ऐसे ही खाली बैठे हैं, तो आप सामने वाले को कहो कि भाई मैं इतना काम नहीं कर सकता, आप सब भी कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है, आप जब सामने वाले से बात करोगे तभी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है और ये इसकी फ़ायदा ये होगा कि आपको कम वर्कलोड मिलेगा, यानी कम स्ट्रेस होगा। तो ये सब बेनिफिट्स है। देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था कि आप इस टाइम आप खुद को काम रखें एंड जो भी डिसएग्रीमेंट है उसे पीसफुल एंड इफेक्टिव वे में सॉल्व करें। देन यहाँ पर क्रिटिक्स आती है जो कि 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव क्रिटिक्स या नेगेटिव क्रिटिक्स। पॉजिटिव मीन्स कि हेल्पफुल फीडबैक होती है, जहाँ पे अगर मान लो कि एग्जांपल योर रिपोर्ट वाज गुड बट
ट्राई टू ऐड मोर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम। एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह दिखती है। लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या है कि तुम्हें कोई हार्श वर्ड या हार्टफुल कमेंट्स कर रहा है, जहाँ पर आपको कह रहा है कि तुम हमेशा मेसअप कर देते हो थिंग्स को, यू ऑलवेज मेसअप थिंग्स अप। तो ये एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। तो हैंडल इसे किस तरीके से करोगे? तो सबसे पहले इस तरीके की जब सिचुएशन आए तो मान लो सामने वाला इंसल्ट कर रहा है आपको, तो आपको काम रहना है एंड इमीडिएट रिएक्ट नहीं करनी है। देन लिसन केयरफुली करना है उनके पॉइंट्स को, देन एक्सेप्ट करना है यूजफुल एंड इग्नोर करना है इंसल्ट को, ये नहीं कि अपनी ईगो को ले लेना है। देन रिस्पॉन्ड करना है पोलाइटली एंड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो उन्हें क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं। देन ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कोपिंग मेथड है, जिससे स्ट्रैटेजी है, जिसके लाइक एक्शन से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिल, योगा, स्ट्रेचिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स प्लेइंग, जिम, वर्कआउट, ये सब आप जानते हो कि स्ट्रेस को कम करने का तरीके हैं। तो ये किस तरीके से मदद करेगा? तो आपको गुड हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज कराएंगे, मसल टेंशन रिड्यूस करता है, आपके स्लीप को इम्प्रूव करते हैं। देन लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या किया गया है कि हेल्दी डेली चॉइसेस होनी चाहिए, मतलब कि आपको अच्छे न्यूट्रिएंट वाली फूड लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे सोने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल और ड्रग को, टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम स्क्रीन, यानी आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उससे भी लोगों को स्ट्रेस होती है, तो यहाँ पर आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। स्टेइंग सोशली कनेक्टेड, हाँ यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि सोशली बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, आपको बात करनी, मान लो आपको सबसे नहीं बल्कि आपको जो ही पसंद इंसान है उससे ही आप बात करो, एटलीस्ट बात करो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरे के पूरे वीक नहीं किसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे आपका पूरा यूनिट ख़त्म होता है। एंड यहाँ पे बेसिकली क्विक रियल लाइफ एग्जांपल है, जहाँ पर मान लो किसी स्टूडेंट को बिफोर एग्ज़ाम उसे स्ट्रेस हो रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कि आप अपने टीचर से बात करो, पूछो उनसे कि सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है पर आप मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं, तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि तुम इजीली टाइटल कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को। पास्ट मिस्टेक नहीं करनी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। अगर आप कोई योगा या डेली वर्कआउट, मॉर्निंग वर्कआउट करोगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो इसके साथ ही आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस है, चारों यूनिट, वो ख़त्म होता है आपका। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड मैं ऑलरेडी जी का भी हिस्ट्री का मैंने डाल दिया है, आप उसे भी देख सकते हो। एंड मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मेरे चैनल आपको मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।